स्वागत है हमारे आज के इस नए एपिसोड में किंग्स ऑफ कबड्डी। और आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारे कबड्डी के किंग से। चलिए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। कैसा है भाई प्रदीप? महाराज पूरा फिट हो गया भाई तू। हाँ, तू सुना कैसा है? बढ़िया है एकदम। तैयारी चल रही कैसी? बढ़िया तैयारी चल रही। तैयार है सीजन के लिए? सुना कहाँ चल रही तेरी दुकान? मेरी दुकान तो यही चल रही है। चल मेरी दुकान में ले जाता हूँ तुझे। हाँ, अरे यहाँ शूट चल रहा है भाई। ना ना ले जाऊंगा, बहुत जरूरत है इस प्लेयर की। रिकॉर्ड ब्रेकर, डुबकी किंग, लीग के नंबर 1 रेडर प्रदीप नरवाल। 17 साल की उम्र में आपकी पहली बार पीकेएल में एंट्री हुई। कैसा था वो सफ़र? देखो बहुत अच्छा था, क्योंकि सेकंड सीजन में मैं की टीम में आया तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। शुरुआत कैसे की कबड्डी की, उसके बारे में बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। देखो कबड्डी शुरुआत मैंने मेरी फैमिली में भी मेरे अंकल थे जो वो खेलते थे। मेरे गांव में कबड्डी का ही मतलब बहुत क्रेज था। बहुत सीनियर प्लेयर भी रहे हैं मेरे गांव में, अच्छे प्लेयर, बहुत नामी ग्रामी प्लेयर भी रहे मेरे गांव के। मतलब कबड्डी के अलावा कोई गेम ही नहीं था, तो हमने भी यही सोचा कि मतलब यही चूज करें। कोई एक खिलाड़ी है ऐसा जिसने इंस्पायर किया तुम्हें? हाँ बिल्कुल, देखो कुलदीप है, तू भी जानता, कुलदीप नरवाल है। वो उससे देख के हमने भी वही सीखा। वो भी डुबकियां लगाते थे बहुत। वो देखो वो दूसरी डाल की डुबकी लगाता था, मैं दूसरी डाल के लगाता था। वो देखो ऑलराउंडर था वो खिलाड़ी। डिफेंस भी अच्छा करता था, ऑफेंस भी अच्छा करता था। मेरे साथ वो खेला भी है पटना टीम में। अच्छा, स्कूल में भी खेलते थे कबड्डी? हाँ स्कूल टाइम में खेलते थे। मतलब स्कूल टाइम में हम जब 8-9 साल के थे जब कबड्डी शुरू कर दी। जिस दिन हम उस दिन मिले थे शूट पे, तब आपने बताया था, अजय ठाकुर और मैं था, तब बताई थी एक स्कूल की कहानी की घर से निकलते थे बैग लेकर और वो तो सीधा ग्राउंड पे। वो तो देखो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब पढ़ाई थी इतनी आती नहीं थी। ये था कि मतलब स्कूल में सुबह जाते थे, नहा धो के घर से, तो घर वाले को लगता था कि ग्राउंड स्कूल में गए हैं, तो वहाँ एक हाजिरी लगाते थे, हाजिरी लगा के वापस आ जाते थे। घर वाले सोचते थे कि मतलब पढ़ के आया बच्चा, फिर आते ही इसमें ग्राउंड में चले जाते थे। कभी पता चला घर वालों को कि ये स्कूल नहीं? हाँ बाद में तो देखो पता चल गया था। फिर पापा था, उसने पता था कि मतलब ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है। दांत लगाई? बहुत लगाते थे, ऐसी कोई कभी मारे नहीं, वैसे सुना देते थे। क्योंकि मेरा अंकल था जो वो कबड्डी खेलता था, तो मेरा पापा ने सोची कि मतलब इसको भी कबड्डी में भेज दे। घर से पूरा सपोर्ट था मतलब? हाँ बिल्कुल सपोर्ट था घर से। जब सीजन में शुरुआत हुई आपकी पीकेएल में, जैसे मौका मिला आपको, तो सीजन 2 में किसने आपको देखा, कहाँ पे खेलते वक्त आप दिखे? हाँ देखो, जब टूर्नामेंट होती थी मेरे गाँव का जोगिंदर भी था, मंजीत था, मैं जैसे टूर्नामेंट में देख रहे थे, कोच साहब ने भी देखे होंगे, तो वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया। मैं दिल्ली आ रहा था, वैसे दिल्ली जा रहा था मैं। किसने फ़ोन किया था? ये जोगिंदर नरवाल ने किया था। वो मेरे दादा है, उसने फ़ोन किया था कि आप यहाँ आओ, बेंगलोर बुल्स में कोच साहब बुला रहे हैं। तो हम वहाँ चले गए थे, मैं राकेश थे ना, हम दोनों वहाँ गए थे। वहाँ से हमारा मतलब करियर शुरू हो गया था। कोच साहब ने देखा था तुम्हें? हाँ टूर्नामेंट में देखा था खेलते हुए। तो लीग में खेलने के बाद ऐसे कुछ मेमोरी याद है तुम्हें कि पहली बार फ्लाइट में गए या पहली बार कुछ खरीदा तुमने, ऐसा कुछ? देखो मैं लीग में आज जब पहली बार फ्लाइट में नहीं बैठा था, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं एक टूर्नामेंट थी गोवा में, मैं वहाँ गया था टूर्नामेंट में खेलने, फ्लाइट में गया था। कहाँ पे थी वो टूर्नामेंट? गोवा में। गोवा में? हाँ। कभी डर लगा ऐसे पहली बार फ्लाइट में? नहीं, मज़ा हो रहा है फ्लाइट में बैठ के। मज़ा आया? बिल्कुल नहीं तो कोई खड्डा लग रहा नहीं, जैसे गाड़ी चल रही है ऐसे ही चलती रहती थी, ऊपर से ऊपर ही चले गए। नहीं बहुत अच्छा लगा। सीजन 2 से लेके सीजन 3 में जो बदलाव आया प्रदीप नरवाल में, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। देखो सीजन 2 किसी को पता नहीं था कि प्रदीप नरवाल कौन है, क्या है करके, पर सीजन 3 एक धमाका। देखो सीजन 3 में 2 में गए थे जब यही सोचा था कि मतलब ये सीजन 3 भी आएगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए फिर हमने जाके अपने घर पे बहुत मेहनत करी, तो मेहनत का फल हुआ तीसरे सीजन में हमें मिला। बहुत ही बढ़िया रहा सफ़र। सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5 मतलब हाँ वो तो 3 सीजन तो हैट्रिक ही बना दी, 3 लगातार 3 ट्रॉफी। तो उसके बारे में बताइए, हैट्रिक कैसे बनाई? ऐसे मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए ऐसे कंसिस्टेंटली? देखो बिल्कुल मुश्किल होता है कि मतलब ये था कि मतलब यही सोचते थे बार बार कि मतलब जितनी मेहनत हो जाए इतनी मेहनत करेंगे, अपने खुद के लिए भी अपनी टीम के लिए भी। तो ये सोच सोच के मतलब
वहाँ तक गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। राममेर कोच साहब के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे थी? बहुत भरोसा करते थे उस टाइम पे? हाँ बिल्कुल, देखो पूरा सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर भरोसा करते थे कि प्रदीप मैच में कुछ भी कर सकता है, मैच निकाल के ले। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतनी बार मतलब मैच जितवाए भी हैं, कभी हरवाया भी है, कभी नाराज़ भी है, कभी खुश भी किया उनको, तो मतलब 3 बार ट्रॉफी लेके आए हैं, तो उससे ज़्यादा क्या खुशी दे सकते हैं उनको। प्रदीप, एक बहुत सारे प्लेयर के ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आता है, तुम्हारे लाइफ में भी आया है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो होता नहीं है, कभी इंजरी से डील करते हैं, जैसे मुझे इंजरी हुई थी, किसी कभी प्लेयर का परफॉर्मेंस होता नहीं है। तो पिछले सीज़न में हमने बहुत बार देखा कि प्रदीप नरवाल से हम उम्मीद करते थे कि ये अच्छा करके दिखाएगा इस मैच में, पर वो हो नहीं पाया। तो ऐसे होता है हर प्लेयर के लाइफ में। आपने जैसे कहा कि वो उतार चढ़ाव जो है वो आता रहेगा, तो उससे कैसे डील करते हो? जब एक दिन अच्छा नहीं गया, हमारा मैच अच्छा नहीं गया, किसको फ़ोन करने की सबसे ज़्यादा ऐसे उस टाइम पे तुम्हें याद आता है कि चलो मैं अभी इनको फ़ोन करके मेरी बातें बताओ कि मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है? वो मैं देखो, बातें बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैच में टीवी में सभी देख लेते हैं कि क्या गलतियाँ हो रही हैं, तो जैसे वाइफ भी है वो भी बता देती है, क्योंकि मैच देखते हैं तो वही बताते थे ये गलतियाँ। मेरे पापा वो तो बताते हैं कि तू ज़्यादा अंदर जाता है, तो थोड़ा बाहर से रेड किया कर। घर वाले तो ऐसे ही बताते हैं, तो तू अंदर जाता है। हाँ, तो अंदर जाता थोड़ा बाहर से रेड किया, देखिए अगर पहले रेड मारने से पहले तो पता नहीं, तू देखता नहीं क्या तो पॉइंट है कि नहीं? यही है, फिर कोच का ही फोन आ जाता है, यार तू ये गलती कर रहा है तो उस पर थोड़ा ध्यान दे। और ऐसा कुछ मोमेंट याद है कि पहली बार किसी फैन से मिले, या पहला ऑटोग्राफ लिया किसी ने, या पहली सेल्फी ली किसी ने? देखो ये बात तो नहीं बता सकते, क्योंकि इतने यार हाँ इतने फैन। ऐसा होगा ना कि एक आधा कोई होगा जिसने कुछ अलग करके दिखाया होगा। हाँ, ये ऐसे तो बहुत हैं। हाँ, तो वैसा मैं 2018 के एशियन गेम में कैंप लगा रहा था, 2018 के अपने वहाँ थे अपा सोनीपत में थे। तू भी था, तेरे को पता है कि वो लड़का बाकी घर से बाकी आ गया था वो, और वहाँ वो खो गया था, वो घर वाले को पता, वो बस मेरे लिए स्पेशल इतनी दूर से आया था वो। घर वाले ने उनकी पुलिस रिपोर्ट भी कराई थी, फिर वो अपने पास भी आए थे फोटोग्राफर लेने के लिए। वहाँ से बहुत आते हैं। एक ये महाराष्ट्र से ही लड़का है, अच्छा, मेरी एकेडमी में अब भी हो, मतलब वो घर भी नहीं जाता वो। मैं उसको बोलता हूँ, वो जब घर जाता हूँ घर से फ़ोन आते हैं कि 1-2 दिन में उसको भेज दो घर पे। तो मतलब ऐसे फ़ोन बहुत है फैन मेरे। पहला ऑटोग्राफ दिया हुआ याद है किसी फैन को? यार इतने फैंस में कहाँ पता लगे पहला कब दिया। पहला वाला ऐसे रहता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचा नहीं था कभी, मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मतलब ये भी पूछने का कोई मिलेगा मौका किसी को, तो ये कभी सोचा नहीं था कि हमारे को ये बात पूछेगा पहला ऑटोग्राफ कहाँ दिया था। फैंस तो बहुत ज़्यादा है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं। तो कभी ऐसे महसूस हुआ कि पहले जब इंस्टाग्राम यूज़ करते थे हम, सोशल मीडिया यूज़ करते थे, तो फॉलोअर्स बहुत कम होते थे शुरुआत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ। मतलब कि सभी के इतने ज़्यादा नहीं थे जब उस टाइम पे, तो हाँ, कम थे। ये तो मेरे माने तो दूसरे तीसरे नंबर पे फॉलोअर ज़्यादा थे। हाँ। क्योंकि मैं जब 2nd-3rd सीजन में आया तो फॉलोअर बहुत बड़े, जब तो इतना ज्ञान भी नहीं इंस्टा का, जब तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके बाद पता लग गया तो इंस्टाग्राम चलाएंगे, वो चलाएंगे। चलाते हो अभी सोशल मीडिया तो फुल हैंडल करते हो? तब जब टिकटॉक चल रहा था तब तो मैं देखता था, वीडियो डालते थे। टिकटॉक नहीं, इंस्टा पे भी चलाता हूँ, इंस्टा भी चलाते हो? टिकटॉक पे तो रील काफ़ी बनाते थे। तो टिकटॉक ही खत्म हो गया। अब तो खत्म हो गया। अब कहाँ बनाते हो रील? इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, यूट्यूब पे ही बना लेते हैं। डेली बनाते? नहीं, डेली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि फोटो डाल दिया कभी कभी, मतलब ऐसा डेली या कोई काम नहीं। देखिए, PKL यूपी योद्धा ने आपको 1.65 करोड़ में लिया था। उस टाइम के सबसे महंगे खिलाड़ी थे आप PKL के। तो कैसा था उसके बाद, कैसे महसूस हुआ? पहली बार करोड़पति बन गए आप PKL? हाँ, देखो कई सीजन हो गए थे पटना टीम में खेलते ने, यही सोच के आया था कि मतलब एक बार ऑक्शन में आगे देखें। तो वहाँ आगे मैंने देखा तो तैयार थे पूरी तरह से ऑक्शन में? हाँ, ऑक्शन के लिए देखो, मतलब ये सोच रखा था एक बार मतलब मौका हम भी लेके देखे, क्यों इतने प्लेयर मतलब ऑक्शन में आ रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं। तो यही सोच के आता नहीं, मैंने कोई वो मतलब नहीं था मतलब ऑक्शन में आने, यही सोचा था कि मतलब एक बार ऑक्शन में देख ले क्या होता है क्या नहीं, क्या फीलिंग आती है ऑक्शन की क्या नहीं आती। तो क्या खरीदा उस पैसे से? देखो मैं ज़्यादातर तो घर वाले मेरी ज़मीन ही खरीदते हैं। ज़मीन खरीदी? तो मैंने ज़मीन ही खरीदी है आज तक, मतलब जितनी भी खरीदी है। एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे हम, ये सेगमेंट तो अपना, ये तो रहने दे रैपिड। यहाँ पे ना कुछ सवाल पूछूंगा मैं, फास्ट में जवाब देना है बस। बस ऐसे ही पर्सनल सवाल होंगे।
तो शुरू करते हैं हम। आपका फेवरेट टाइटल क्या है? रिकॉर्ड ब्रेकर या डुबकी किंग? ये दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है नाम? यार दोनों ही अच्छे लग रहे हैं मेरे को तो। सबसे अच्छा क्या है? डुबकी किंग। बिल्कुल, क्योंकि पहले तो डुबकी शुरू करी थी ना, रिकॉर्ड ब्रेकर तो पीछे बाद में बढ़े में बन गया। बिल्कुल। पीकेएल में बेस्ट फ्रेंड कौन है? यार दोस्त तो मेरा मनिंदर है। क्यों? क्योंकि वो मेरी उसकी अच्छी बनती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मूवी बनी तो कौन सा बॉलीवुड का एक्टर आपकी किरदार निभाएगा? सलमान खान ही, जो मैं उसको पसंद करता तो उसी को सोचूंगा मैं। अच्छा। बाइक्स या कार? भाई कार ही। कौन सी कार खरीदी है अभी? पहले क्रेटा थी, ये फॉर्च्यूनर है। अब फॉर्च्यूनर है। तो आपकी पहली नौकरी कौन सी थी? पहले मैं एयरफोर्स में था। एयरफोर्स? उसके पहले में लग गया था, उसके पास मैं इनकम टैक्स में हूँ, अब भी हूँ जो। अच्छा, अभी इनकम टैक्स में। कबड्डी नहीं खेलते तो क्या खेलते? कुछ नहीं खेलता, खेती करता भाई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया लगा आपसे थैंक यू बात करके। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत अच्छा रहा ये शो, ये चैट अच्छा रहा तुम्हारे साथ, और मैं आशा करता हूँ कि ये सीज़न भी आपके लिए बहुत अच्छा रहे और अच्छी करके दिखाए। आप एक कमबैक करके दिखाए, आपकी घर वापसी हुई है बेंगलुरु बुल्स में, तो आशा करता हूँ कि ये सीज़न आपके लिए यादगार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। ओके, थैंक यू। क्या हो गया?